एक अकेली पहाड़ी पर धुंध में छिपा हुआ एक पुराना बंगला खड़ा है। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह नीचे भूले हुए शहर को घूरती हैं। लोग इसके भूतिए कमरों की कहानियां सुनाते हैं, जहां परछाइयां हिलती हैं और रात में फूसा-फूसी गूंजती है। कभी ये बंगला शान शौकत की जगह था। बड़े बड़े पार्टी इसके कमरों को हंसी और म्यूजिक से भर देते थे। लेकिन अब ये चुपचाप बैठा है, पुराने समय की निशानी, ऐसे राज छुपाइए जो कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि कुछ रातों में जब चंद पूरा होता है तो आपको पार्लर से पियानो की हल्की आवाज सुनाई दे सकती है। फिर भी कोई भी वाहन दशकों से नहीं रहा है। उन दीवारों के अंदर क्या चल रहा होगा? सब शुरू हुआ एक छोटे से दर से। दोस्तों का एक ग्रुप एडवेंचर के लिए बेचैन शहर के किनारे पर खड़ा था, बंगला की तरफ दिख रहा था। देर है कि तुम वाहन रात बिता सको, उनमें से एक ने कहा। उसका नॉटी स्माइल उसके चेहरे पर फैल गया। चैलेंज नर्वस हंसी से मिला, लेकिन उनमें से एक, शायद दूसरों से ज्यादा हिम्मती या ज्यादा बेवकूफ, आगे बढ़ गया। मैं करूंगा, उसने घोषणा की। हवा में ठंड के बावजूद उसकी आवाज पकी थी। जैसे ही सूरज डूब गया और अंधेरा पहाड़ी पर छा गया, वो बंगला के बड़े दरवाजों की तरफ बढ़ा। एक लंबी सांस लेकर उसने दरवाजे खोले और अंदर चला गया। पुराने हिंजेस की आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। रात अजीब चुप थी। वो हर कदम जो उठाता था वो खामोशी को बढ़ाता हुआ लगता था। उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उसने बंगला एक्सप्लोर किया, यूस ये एहसास होता रहा कि कोई यूस देख रहा है। फिर शुरू में हल्की सी उसने सुनी एक फुसाफुसी। इतनी हल्की थी कि यूस लगा कि उसने सोचा होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बंगला में अंदर गया, फुसाफुसी तेज होती गई, जैसे उस कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वो आवाज का पीछा करता हुआ घूमते कॉरिडोर से और एक बड़ी सीढ़ी से ऊपर गया। हर कदम उसके वजन से चीखता हुआ फुसाफुसी उसे कहीं ले जा रही थी, अंधेरे में उसका रास्ता दिखा रही थी। एक लंबे हॉलवे के एंड में वो खुद को एक बड़े साजा हुआ पोर्ट्रेट के सामने खड़ा पाया। पेंटिंग में एक औरत थी। उसकी आंखें दुख से भरी हुई थी। जैसे ही उसने पोर्ट्रेट को घूरा, यूस लगा कि उसने उसके गाल पर एक आंसू देखा। अचानक फुसाफुसी बैंड हो गई। उसकी जगह एक खौफनाक खामोशी ने ले ली। उसने पोर्ट्रेट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां कैनवस को छुई, एक ठंडी हवा हॉलवे से गुजरी। उसके हाथ में पकड़ी कैंडल बुझा दी। अंधेरे में यूस अपने पीछे एक आत्मा का एहसास हुआ। उसके कंधे पर एक ठंडी हाथ। वो जल्दी से पालता, लेकिन वहां कोई नहीं था। बंगला ने एक और शिकार को अपना बना लिया था। उसके राज उसके भूतिए कमरों में पहले से कहीं ज्यादा दफन हो गए थे।